घमंडी जलेबी वाला। रामपुर नाम के गांव में धीरज नाम का आदमी रहता था। उसके पास एक मिठाई की दुकान का ठेला था। वो मावा जलेबी बहुत अच्छा बनाता था और लोगों को उसकी मिठाई का स्वाद बहुत पसंद था। इसलिए उसकी मिठाई खाने के लिए बहुत सारे लोग आते थे। उसका हाथ बटाने के लिए उसके पास 4-5 लोग काम करते थे। एक दिन सूरज ने धीरज से कहा, साहब जी कृपा करके मेरी पगार बढ़ा दीजिए। हाँ, अगले महीने देखते हैं। मालिक आप हमेशा ऐसा ही करते हो, अगले महीने बोल बोल के अब तक मेरी पगार नहीं बढ़ाई। ऐसा चलता रहा तो मैं काम नहीं करूँगा। जा निकल जा, कोई जरूरत नहीं है तेरी। सूरज वहाँ से चला गया। सूरज को देख बाकी 3 लोग भी बोले, मालिक आप पगार नहीं बढ़ाओगे तो हम भी काम नहीं करेंगे। फिर धीरज उन पर भी भड़क कर बोला, अरे निकल जाओ, तुम लोगों की भी कोई जरूरत नहीं है। इधर मैं सब देख लूंगा। तुम लोगों ने क्या सोचा, अगर तुम लोग निकल जाओगे तो मैं सड़क पर आ जाऊंगा। अरे निकल जाओ इधर से। तीनों वहाँ से चले जाते हैं और फिर धीरज ही सब काम करने लगता है और जलेबियां बनाने लगता है। एक दिन एक सैनिक टांगा लेकर धीरज की मिठाई की दुकान पर जाता है और कहता है, कल महाराज ने घर पर विदेशी मंत्रियों को भोजन पर बुलाया है और उनके भोजन के साथ उन्हें तुम्हारी मावा जलेबी भी चाहिए। तुम कल सुबह तक इन टोकरियों में सारी जलेबियां भर देना। ये कहकर सैनिक वहाँ से चला गया। फिर धीरज ने उन जलेबियों को बनाना शुरू किया और जैसे कि उसके पास कोई काम करने वाला नहीं था, सारा काम उसे ही करना पड़ रहा था। अगले दिन सुबह तक जलेबियां नहीं बन पाई और वो महाराज के पास चला गया और महाराज से कहने लगा, महाराज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे सारी जलेबियां नहीं बन पाई। महाराज ने गुस्से में कहा, तुम्हें अकल नहीं है? अगर तुम जलेबियां नहीं बना सकते थे तो कल ही बोल देते, मैं किसी और को ये काम सौंप देता। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने सोचा कि सारा काम मैं अकेले संभाल लूंगा, लेकिन मुझसे नहीं हो पाया। तभी महाराज के पास संदेश आया कि विदेशी मंत्रियों को आने में शाम तक का समय लगेगा। ये सुनकर धीरज ने कहा, महाराज मुझे शाम तक का समय दें, मैं सारी मिठाइयाँ बना दूंगा। अगर शाम तक मिठाइयाँ नहीं बनी तो मैं तुम्हें कैद करवा दूंगा। धीरज वहाँ से चला गया। धीरज ने अपने 4 लोगों को वापस बुलाया और कहा, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज से मैं तुम लोगों की पगार बढ़ा रहा हूँ। धीरज के इतना कहने पर सब लोग जलेबियां बनाने में जुट गए और शाम तक सारी जलेबियां तैयार कर दी। धीरज ने जलेबी को टोकरी में रखा और महाराज के महल में पहुंचा दिया। महाराज ने जब जलेबियों का स्वाद चखा, उन्हें जलेबियों का स्वाद बहुत पसंद आया और उन्होंने धीरज को 2 गुने पैसे दिए। धीरज ने अपने 4 लोगों की प्रशंसा की और उन्हें बोनस भी दिया। एक साथ आना एक शुरुआत होती है और एक साथ काम करना जीत की निशानी होती है।